तो नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा जो टेंस सीरीज चल रही थी उसका नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, पार्ट 4 हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है? जो पहले हुआ हो लेकिन असर अभी भी दिख रहा है उसका। ठीक है, यानी कि पास्ट एक्शन होगा। ठीक है, यानी कि एक्शन हुआ होगा पास्ट के अंदर। ठीक है, लेकिन उसके रिजल्ट हैं वो आपको प्रेजेंट के अंदर दिख रहे होंगे। ठीक है, रिजल्ट कहाँ पर दिख रहे होंगे? प्रेजेंट में। और उसके ऊपर टाइम बिल्कुल मेंशन नहीं होगा उस सेंटेंस के अंदर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर यस्टरडे, लास्ट, एगो, इन 2020 इस तरह से अगर कुछ भी आपको सेंटेंस के अंदर मिल जाता है तो आप समझ जाना कि ये टेंस नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है वो। ठीक है, अगर टाइम मेंशन हो गया तो समझ जाना कि वो उसके अंदर आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं होगा। ठीक है, ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। सबसे पहले तो कि ऐसा काम जो पहले हुआ हो लेकिन असर अभी दिख रहा हो उसका। ठीक है, पास्ट एक्शन हो, रिजल्ट प्रेजेंट में दिख रहे हो, लेकिन उसके अंदर टाइम मेंशन नहीं हो, तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं, कुछ आगे बढ़ते हैं। अगर अगर हम बेसिक से स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम हिंदी वाक्यों को पता कैसे लगाएंगे भाई कि कौन सा तो हमारा हिंदी वाक्यों के अंदर ऐसा क्या रहेगा, किस तरह से हम हिंदी वाक्यों में पता लगाएंगे। तो आपको दोस्तों हिंदी वाक्यों के अंत में जो हिंदी वाक्य हैं उनके अंत में आपको मिलेगा चुका है, चुकी है, चुके हैं। इस तरह की चीजें आपको उसके अंदर हिंदी वाक्यों में मिलेगी। बेसिकली आप उस चीज से इस सेंटेंस को हिंदी में पहचान सकोगे। ठीक है, हिंदी वाक्यों के अंत में अगर चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो आप इस चीज को पहचान सकोगे। ठीक है, हिंदी वाक्यों में। लेकिन अगर थोड़ा और एडवांस लेवल की तरफ हम बात करें, एडवांस चीजों के बारे में बात करें, तो आपको पता कैसे लगेगा? ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि सेंटेंस के अंदर वर्क कंप्लीट है क्या। अगर वर्क कंप्लीट हो सेंटेंस के अंदर और अगर टाइम उसके अंदर मेंशन नहीं हो, तो आप समझ जाना कि टेंस प्रेजेंट परफेक्ट है। जब हम बात करें कुछ एडवांस लेवल की, तो आपको इन चीजों को पता होना चाहिए। ठीक है, कि कोई सेंटेंस होगा उसके अंदर अगर वर्क कंप्लीट है और टाइम मेंशन नहीं है, उसके अंदर एक्शन आपका पास्ट में हो, रिजल्ट अगर प्रेजेंट में आ रहा हो, तो आपको समझ जाना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो होगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है आपको दोस्तों। ठीक है, एडवांस लेवल पर इसकी पहचान यही है कि इसके अंदर आपका जो पास्ट एक्शन होगा, ठीक है, और उसका प्रेजेंट में रिजल्ट आ रहा होगा, प्रेजेंट में उसका रिजल्ट आ रहा होगा, और उसके अंदर टाइम मेंशन नहीं होगा, मेंशन नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। तो आपको पता लग जाएगा इस चीज से कि भाई कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है दोस्तों, चलो और कुछ बात करते हैं और एडवांस लेवल के बारे, और इससे थोड़ा सा और चीजें बताते हैं हम आपको, जिससे आपको पता लगेगा। ठीक है, तो भैया आपके लाइफ एक्सपीरियंस, ठीक है, क्या लाइफ एक्सपीरियंस की बात हो रही हो, अगर अगर लाइफ एक्सपीरियंस की बात हो रही हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर होगी। ठीक है आपको, और कुछ कीवर्ड है, अगर आपको वो कीवर्ड इसके अंदर मिलते हैं सेंटेंस के अंदर, तो आपको समझ जाना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो वो कीवर्ड कौन से हैं? कीवर्ड हैं आपके जस्ट, जस्ट अगर आपको मिलता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर वो सेंटेंस होगा। ठीक है, सेंटेंस के अंदर ऑलरेडी मिलता है, येट मिलता है, एवर मिलता है, नेवर मिलता है, फोर मिलता है, सिंस मिलता है, रिसेंटली मिलता है, और लेटली। अगर ये जस्ट, ऑलरेडी, येट, एवर, नेवर, फोर, सिंस और रिसेंटली और लेटली, ये चीज अगर आपको सेंटेंस के अंदर दिखती हैं, तो आपको उसके बाद में ये चीज एक पता करनी है भाई वर्क कंप्लीट, मतलब उसके अंदर दिख रहा है क्या, पास्ट एक्शन उसमें दिख रहा है क्या, और उसका रिजल्ट प्रेजेंट में दिख रहा है क्या,
और इनमें से अगर कोई वर्ड हो तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पकड़ लेना है, वो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो इसके अंदर आपको सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब आपको इसके अंदर हैज और हैव, दो हेल्पिंग वर्ब आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगी। और मुख्य क्रिया की यानी कि मेन वर्ब की आपको इसके अंदर थर्ड फॉर्म, ठीक है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लग जाएगी इसके अंदर, थर्ड फॉर्म। और हैज और हैव आपको हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि हैज तो आपको कहां पर देखने को, कहां पर लगाना है, और हैव आपको कहां पर लगाना है, ठीक है। तो दोस्तों ही सी इट नेम सिंगुलर के साथ में ही सी इट नेम और सिंगुलर, इसके साथ में तो आपको लगाना है हैज, ठीक है। और आई बी यू दे और प्लूरल, इसके साथ में आपको लगाना है हैव, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई आपकी। इसी इट नेम सिंगुलर के साथ में हैज है, आई बी यू दे प्लूरल के साथ में आपको हैव लगाना है। इस बात को आप बिल्कुल समझ जाइए, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर इस चीज का। चलिए इससे हम कुछ वाक्य बनाते हैं, ठीक है। वह घर आ चुकी है, वह घर आ चुकी है। तो दोस्तों इसके अंदर आपको चुकी है मिल गया, ठीक है। तो आपको समझ जाना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अब हम इसका वाक्य बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये लगाना है आपको। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हो जाएगा इसके अंदर, लड़की है वह, ठीक है, तो हो जाएगा सी, ठीक है, सी। अब आपको देखना है कि भाई इसके अंदर हैज लगेगा या हैव लगेगा, ठीक है। तो सी क्या है, आपको हमने बताया था ही सी इट नेम, और सिंगुलर के साथ में आपको हैज लगाना है, तो सी हैज। अब आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, क्या काम हो रहा है इसके अंदर, घर आना, घर आना, ठीक है। तो आने को क्या बोलते हैं, कम। तो कम आपको, कम की थर्ड फॉर्म क्या है, कम केम कम, ठीक है। ये इसकी फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी कम, सेकंड फॉर्म केम, थर्ड फॉर्म कम, दोबारा, ठीक है। तो आपको इसमें क्या लगा देना है, सी हैज कम, और फिर आपका ऑब्जेक्ट लग जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, हम। तो ये आपका वाक्य बन गया इसका, ठीक है। अगर नकारात्मक वाक्यों में देखेंगे तो नकारात्मक में ये बनेगा सी हैज नॉट कम होम। इंट्रोगेटिव में आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी और सेंटेंस पीछे चला जाएगा। वो सारी चीजें सेम प्रोसेस रहेगी और सब चीजों की, ठीक है। तो और भी कुछ प्रैक्टिस करेंगे हम, लेकिन अभी के लिए ये काफी है, ठीक है। और काफी सारी चीजें हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा एडवांस लेवल से, लेकिन अभी ये चीजें बेसिक हैं। एक बार हम आपको इस चीजों को, जो फंडामेंटल्स हैं वो समझा देते हैं आपको, उसके बाद में हम आपको और एडवांस लेवल की तरफ ले चलेंगे। लेकिन एक बार बेसिक चीजें अगर आपकी समझ में आएंगी तभी हम आपको और आगे की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, एक बार इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों तक, ठीक है। और अपने साथियों को बताइए, सभी को लाइए यहाँ पर, ठीक है। और हमारी जो लाइव क्लास चलती है उसको भी आप ज्वाइन किया करो शाम को, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।